सब स्टूडेंट ने बेटे बड़े ध्यान से सुनना है। आज बेटा हमने स्टार्ट करना है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा प्लीज मेरी बात सुनना बेटे। आज हमने क्या स्टार्ट करना है? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटे देखो बेटा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है और आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना चाहते हो, आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना चाहते हो, तो आप वो दोनों चीजें एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आपने दोनों चीजें एक साथ मेजर की तो 101% बेटे आपकी दोनों चीजें गलत आएंगी। बेटा ध्यान से सुनो बेटे, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इस दुनिया में जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है और आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों मेजर करना चाहते हो, अगर दोनों चीजों को एक साथ मेजर करोगे तो वो दोनों वैल्यूज आपकी गलत आएंगी। बेटे दोनों वैल्यूज आपकी गलत आएंगी। एक टाइम पर आप एक चीज को अगर मेजर करोगे तो वो एक्यूरेट आएगी। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो या तो उसे मेजर करो बेटे या फिर उसका मोमेंटम मेजर करो। क्या करो बेटे? उसका मोमेंटम मेजर करो। तो ध्यान से सुनना बेटे, बड़े ध्यान से सुनना बेटे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम, position and momentum of an electron, of an electron, of an electron, position and momentum of an electron in an orbit accurately and simultaneously। accurately का मतलब क्या होता है? exact। और simultaneously का मतलब एक साथ। बेटा जी accurately and simultaneously। बेटा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। ये लोग क्या कहता है बेटे? ये लोग कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर दी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट बेटे एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की मुझे पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें निकालनी है तो याद रखना मैं एक साथ कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने दोनों को एक साथ निकाला तो 101% बेटे मेरी दोनों में गलती आएगी। और क्यों आएगी वो अभी बताता हूं बेटा, तो सब बच्चों का ध्यान करो। अब पता क्या हुआ बेटे, हमने हेसनबर्ग से कहा तूने जो अपनी बात बोली है उसको साबित भी कर। वो कहता है जी इसको मैं साबित कर सकता हूं। लेकिन बेटे तुम्हें पता है हेसनबर्ग की बात को बताने से पहले मैं तुम्हें कहानी बताता हूं बेटे, जो हेसनबर्ग समझने में तुम्हारी मदद करेगी। क्या हुआ बेटे, एक बार बेटे मेरा ना एक्सीडेंट हो गया बेटे, मुझे चोट लग गई। चोट लग गई तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने डॉक्टर को जाके कहा मेरे को टांग में बड़ी दर्द हो रही है। वो कहता है एक बार दिखा। मैंने कहा ला देख ले। फिर उसने मेरी टांग को हाथ लगाया। मैंने कहा अभी भी दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है अब तो। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरी टांग का एक्सरे करूंगा, उससे पता चलेगा तुझे दर्द क्यों हो रही है। मैंने कहा अच्छा एक्सरे क्या होता है? वो कहते हैं चिंता मत कर, अभी मैं तेरे को एक बिस्तर पे डालूंगा फिर तेरे ऊपर लाइट छोड़ूंगा। मैंने कहा बिस्तर पे डालेगा फिर लाइट छोड़ेगा, ये क्या मतलब है? कहता तू चिंता मत कर चल मेरे साथ। मुझे ले गया बेटे कमरे में और एक स्टील वाले बिस्तर पे डाल दिया बेटे। और स्टील वाले बिस्तर पे डाल के मेरे ऊपर एक मशीन मारी बेटे, मेरी टांग के ऊपर उसमें से लाइट निकल के आई। फिर एक कमरे में गया बेटे, वहां जाके एक एक्सरे ले आया बेटे। कहता ले ये तेरी टांग का एक्सरे है, अब मैं इसको देख के बताता हूँ तुझे क्या हुआ है। फिर देख के कहता है ओहो तेरी हड्डी की पोजीशन हिली पड़ी है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? कहता देख ये निशान आ रहा है हल्का सा, तेरी हड्डी की पोजीशन हिली पड़ी है। मैंने कहा इसका मतलब मेरा बिना मांस पाड़े तुझे अंदर की हड्डी कैसे दिख गई? वो कहता है एक्सरे कमाल की चीज है। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा इसका मतलब हेसनबर्ग ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगाने के लिए उसका एक्सरे निकाला होगा बेटे। अब सुनो हेसनबर्ग ने क्या किया। हेसनबर्ग ने, बड़े ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन था बेटे, इलेक्ट्रॉन, इसकी पोजीशन निकालनी थी, पोजीशन। उसने इसके ऊपर लाइट मारी बेटा, जैसे मुझे बिस्तर पे डाल के लाइट मारी गई थी, ऐसे इसके ऊपर लाइट मारी बेटा, और वो लाइट टकराई बेटे। टकराने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो एक पिक्चर बनी बेटे, एक पिक्चर जिसके ऊपर बेटे, एक पिक्चर बनी बेटा जिसके ऊपर ऐसे हल्का सा निशान आया, और वो निशान उसने कहा इलेक्ट्रॉन की जगह है, वो निशान उसने कहा इलेक्ट्रॉन की जगह है। जैसे याद करो, स्कूल में मैडम तुम्हें करवाती है, जान के तुम्हें खिड़की के पास ले जाती है, वहां तुम्हें खड़ा करती है, और फिर माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी चीजें दिखाती है, कहती है देख बेटे तुझे बड़ी नजर आ रही है, आप कहते हो हाँ नजर आ रही है। तो माइक्रोस्कोप में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट मारी गई, वो लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर आई बेटे, और माइक्रोस्कोप में उसकी पिक्चर बन गई बेटा। ऐसे छोटा सा डॉट नजर आ रहा था, जिससे पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर है बेटा, पोजीशन पता चल रही थी। हमने कहा ये तो बड़ा आसान है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगाना, सिंपल लाइट मारो, और लाइट मारते वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो उसकी पिक्चर बन जाएगी, एक्सरे बन जाएगा बेटे। लेकिन वो हमने कहा एक बात बता, तूने पोजीशन तो बता दी, अब इसका मोमेंटम भी हम मेजर कर लेते हैं। मोमेंटम भी, वो कहता है चलो लगा के देख लो मशीन। मोमेंटम मेजर करने की एक मशीन होती है लैब में, हमने वो मशीन ले ली बेटा, उसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, हमारी वैल्यू गलत आई। हमने कहा ओए हमारी वैल्यू गलत क्यों आ रही है। वो कह रहा है मैंने क्या कहा है, एक टाइम पर एक चीज माप सकते हो, या पोजीशन या मोमेंटम। हमने कहा हमने तेरी बात सुन ली, पोजीशन तूने हमें सिखा दी, हमें बता मोमेंटम क्यों इस टाइम गलत आ रहा है, हमें एक्सप्लेन कर। वो कहता है जी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। जब कभी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालते हैं, उसके ऊपर लाइट मारते हैं, लाइट मारते हैं, हमने कहा बिल्कुल मारते हैं। कहता कभी किसी पार्टी में जाके फोटो करवाई है। मैंने कहा मैंने तो बड़ी कराई है, मेरा इंस्टाग्राम चेक कर ले, इतनी सारी फोटो है मेरी सुंदर सुंदर। वो कहता है जब तू फोटो कराता है तो याद कर, जब लाइट बड़ी तेज होती है तेरी फोटो ब्लर आती है, आती है। इसका मतलब तू मोबाइल में से जो लाइट मारता है, या जहां पर तू खड़ा होता है वहां पर लाइट धीमी होनी चाहिए, बोलो तभी फोटो साफ आती है। यानी कि अगर तू इलेक्ट्रॉन की एक्सरे पिक्चर बना रहा है तो ये वाली जो लाइट तू मार रहा है इसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो तेरी पोजीशन जो आएगी वो ब्लर आएगी, ब्लर, पिक्चर धुंधली आएगी। कभी देखना जब तुम शादी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो और फोटो खिंचवाते हो, तो याद करो अगर लाइट बहुत तेज पड़ रही हो ना, बहुत तेज पड़ रही हो लाइट, तो तुम्हारी पिक्चर खराब आती है, आंखें कुत्तों की तरह चमकती हुई आती है बेटे, कितनी गंदी फोटो आती है बेटे। इसलिए कहते हो थोड़ा इधर हो जा, लाइट पड़ रही है यहाँ पर। इसका मतलब अगर तुम्हें पिक्चर बनानी है किसी चीज की तो तुम्हें लाइट कौन सी लेनी है, कम वेवलेंथ वाली, बोलो कम वेवलेंथ वाली लेनी है। तुमने लाइट कम वेवलेंथ वाली मारी, लेकिन सुन, कम वेवलेंथ वाली लाइट की याद कर एनर्जी बड़ी ज्यादा होती है। कम वेवलेंथ वाली लाइट की क्या ज्यादा होती है, बोलो एनर्जी। याद है एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली होती है, एनर्जी वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली। अगर तूने वेवलेंथ कम ली है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। वो लाइट बड़ी तेज आ रही है, इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है। अब जब कोई भारी चीज टकराएगी इलेक्ट्रॉन से तो वो अपनी एनर्जी दे देगी कि नहीं, उसको बोलो। याद करो अगर मैं तुम्हारे साथ टकराऊं तो मेरा कुछ सामान तो तुम्हारे अंदर जाएगा जाएगा बेटे, बोलो। अगर ये एनर्जी टकराएगी तो ये एनर्जी किस में शिफ्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन तेज भागने लग जाएगा। ओए मुझे तो एनर्जी मिल गई, वो तेज भागने लग जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा तो याद करो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका मोमेंटम बढ़ गया बेटे, उसका मोमेंटम बढ़ गया। इसका मतलब जो तुम मोमेंटम इस टाइम निकालोगे वो गलत आएगा बेटे। ध्यान से देखो बेटे, मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे निकाली थी, मैंने उस पर लाइट मारी, लाइट मार के वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और माइक्रोस्कोप में उसकी पिक्चर बन गई, और उस पिक्चर में एक्सरे बिल्कुल साफ आ गया कि इलेक्ट्रॉन इस टाइम पर यहां पर है बेटे, बिल्कुल साफ पोजीशन आ गई। लेकिन मुझे ये कहा गया कि लाइट कम वेवलेंथ की लेनी है, अगर ज्यादा वेवलेंथ की ली तो पिक्चर ब्लर बनेगी। लेकिन कम वेवलेंथ की लाइट जो होती है
उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो एनर्जी किस में चली गई, इलेक्ट्रॉन के अंदर चली गई, क्योंकि लाइट आगे टकराई है बेटे। जब दो चीजें टकराती हैं तो याद करो क्या होता है बेटे, वो शिफ्ट हो जाती है एनर्जी बेटा। अब वो एनर्जी यहाँ शिफ्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन पहले से तेज भागने लग गया, जब वो तेज भागने लग गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका क्या बढ़ गया बेटे, मोमेंटम। तो इस टाइम पे जो उसका मोमेंटम निकालोगे वो गलत आएगा बेटे, गलत। इसलिए कहते हैं जब हम पोजीशन निकालते हैं तो उस टाइम लाइट मारते हैं बेटे, उस टाइम पर लाइट हल्की मारते हैं, इसलिए कहते हैं उस टाइम पर अगर आपने उस टाइम पे अगर आपने मोमेंटम मेजर किया तो वो गलत आएगा बेटे, वो क्या आएगा बेटे, गलत बेटा। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटे, लिखो अब इसको, इन ऑर्डर टू मेजर, इन ऑर्डर टू मेजर, इन ऑर्डर टू मेजर, measure position, position of an object, position of an electron, position of an electron, we use incident light, incident light of, incident light of smaller wavelength, smaller wavelength, incident light of smaller wavelength, incident light of smaller wavelength bete, smaller wavelength, because bete smaller wavelength, so as to produce produce the clear picture of an electron, clear picture of an electron bete, of an electron, which in turn which in turn which in turn has more energy, more energy, which in turn has more energy, and it increases the energy of electron, energy of electron, and changes the velocity, changes the velocity, changes the velocity of an electron bete, of an electron, changes the velocity of an electron, and it changes the momentum, it changes the momentum। बेटे बोलो ये बात सबको क्लियर हुई, बोलो बेटा ये क्लियर हुई, जल्दी करो बेटे, नोट इधर होगा बेटे, बच्चों का ध्यान इधर हो। अब जब हेसनबर्ग ने ये बताया, सुनना मेरी बात, अब क्या हुआ बेटे, हमने कहा यार इस बंदे ने तो सच में बड़ी तगड़ी चीज बताई, लेकिन ये रुका नहीं बेटे, ये कहता है मैं तो अभी तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। हमने कहा ऐसी क्या चीज बताने वाला है, वो कहता है मैंने लैब के अंदर 500 एक्सपेरिमेंट किया है, और 500 एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने क्या किया सुनो, 500 एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने क्या किया सुनो, मैंने हर इलेक्ट्रॉन की बार बार पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकाल ली, एक साथ निकाल ली, जान के निकाल ली, हर बार गलती निकली, हर बार गलती निकली, जो पोजीशन में गलती निकली उसको मैंने लिखा डेल्टा एक्स बेटे, जो पोजीशन में गलती निकली मैंने उसको लिखा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बेटा मेरी बात को सुनो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो गलती निकली, गलती, गलती समझते हो क्या होती है, मान लो एग्जैक्ट वैल्यू 10 है और मैंने 8 निकाल ली, तो गलती कितने की हुई, 2 की। अगर एग्जैक्ट वैल्यू 20 है और मैंने 15 निकाल ली तो गलती कितने की हुई, 5 की। वो कहता है मैंने जान के हर इलेक्ट्रॉन की, हर इलेक्ट्रॉन को बार 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 उसको गलत किया, गलत किया, गलत किया, एक बार दोनों चीजें निकाल ली, पोजीशन भी और मोमेंटम भी जान के निकाला, हर बार गलती आई, हर बार 500 एक्सपेरिमेंट किए, जो पोजीशन में गलती आई उसको डेल्टा एक्स लिया बेटे, और फिर मैंने जो मोमेंटम में गलती आई, मोमेंटम में बेटा जो मोमेंटम में गलती आई उसको मैंने डेल्टा पी लिया बेटे, जो मोमेंटम में गलती आई उसको मैंने पी लिया बेटे, पी, डेल्टा पी बेटे, जो मोमेंटम में गलती आई, मोमेंटम में गलती का मतलब अगर एग्जैक्ट 20 है और मेरा 15 आ रहा है तो 5 की गलती है बेटे, अगर मेरा 40 है और एग्जैक्ट बेटे जी 43 है तो 3 की गलती है बेटे जी। जितनी मोमेंटम में गलती आई उन दोनों गलतियों को मैंने मल्टीप्लाई किया और वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई आई बेटे, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई आई, जहां पे h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की 34 था और पाई की वैल्यू बेटे 22/7 था बेटे जी। ध्यान से सुनो बेटे,
इसने क्या कहा, प्लीज सुनना, इसने कहा मैंने 500 एक्सपेरिमेंट किया है और 500 एक्सपेरिमेंट में मैंने जान के एक ही टाइम पर दोनों चीजें निकाली, जान के निकाली, और दोनों में गलती आई, दोनों में गलती आई, और जितनी गलती हर बार आई मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और वो हमेशा देखो ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर आई, या तो इससे बड़ी आई या इसके बराबर आई बेटे, इस वैल्यू से या तो बड़ी आई या इसके बराबर आई। हमने कहा यार ये तो अंतर्यामी है, जिस बंदे ने इतनी बड़ी बात बोली। और सुनो, हमने इसकी बात सुनकर 300-400 एक्सपेरिमेंट करके देखे, सच में ऐसा हुआ, सच में ऐसा हुआ। हम एक्सपेरिमेंट करते, हमारी गलती आती, हम उस गलती को मल्टीप्लाई करते, वो हमेशा एच अपॉन 4 पाई से बड़ी या उससे छोट उसके बराबर आती। हमने कहा यार ये तो सच कह रहा है। और आप खुद सोचो, जो केमिस्ट्री में कल की बात बता देता है, हम उसको बेटे भगवान मान लेते हैं कि भाई साहब ये तो जबरदस्त आदमी है, इसने ये बता दिया है कि गलती का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटे, गलती का मैग्नीट्यूड। अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मैंने दोनों गलती निकाली, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी गलत आया, उसको मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन या इक्वल टू आ गया एच अपॉन 4 पाई। अमेरिका में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका भी सेम हो रहा है, कोई कनाडा में बैठ के कर रहा है तो भी यही हो रहा है। हमने कहा यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, जिसने इतनी प्रैक्टिस करी अपने कंसेप्ट पे, इतनी प्रैक्टिस करी है कि जिसने ये भी बता दिया कि जब गलती निकलेगी उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा या उसके क्या होगा, बराबर बेटे। तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो हमने फिर किसी को माना ही नहीं बेटे, जब इसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी बेटा जी। बोलो ये बात सबको क्लियर? अब इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स, अब इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स, सुनना ध्यान से सब बच्चे, इस पर न्यूमेरिकल बेटे। जब आप न्यूमेरिकल करोगे बेटा, एक बात मेरी सुन लेना, न्यूमेरिकल में हम इस फॉर्मूले में इक्वल टू लगाते हैं बेटा, न्यूमेरिकल में क्या लगाते हैं, इक्वल टू। अच्छा अब मेरी बात को सुन लो सब बच्चे, रफ में एक बात याद रखना प्लीज, एच अपॉन 4 पाई को शॉर्ट में तुम ये लिख सकते हो बेटे, ये एच और पाई की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये बनेगा बेटे, एच अपॉन 4 पाई को साइड पर ये लिख सकते हो बेटे 0.52 इंटू 10 की माइनस 34, एच अपॉन 4 पाई को बेटे, तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एच अपॉन 4 पाई को पूरा सॉल्व करोगे तो 0.52 इंटू 10 की माइनस 34 आएगा बेटे, क्या आएगा, 10 की माइनस 34। अच्छा अब सुनना मेरी बात, ये मोमेंटम है, सबको पता है मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी भी कहते हैं बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। तो ईमानदारी से बताओ, एम तो हो गया बेटे यहाँ पर मास, और मास कभी चेंज नहीं होता इसलिए एम ही रहेगा। डेल्टा वी को क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्या लिखोगे इसको, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बेटा जी, क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये आपके दो फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ध्यान से सुन लो बेटा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई को मैंने शॉर्ट में तुम्हें सॉल्व करके दे दिया बेटे, शॉर्ट में दे दिया सॉल्व करके। अब डेल्टा पी को तुम एम डेल्टा वी लिख सकते हो बेटे, मास इंटू वेलोसिटी, क्या लिख सकते हो बेटे, मास इंटू वेलोसिटी बेटा जी, क्या लिख सकते हो बेटे, मास इंटू वेलोसिटी। ये बात मेरी सबको समझ आ रही है? बोलो ये बात समझ आई? बोलो बेटे, अब इस पर न्यूमेरिकल देता हूं, लो बेटे करो इस पर न्यूमेरिकल, दे दो न्यूमेरिकल, कैलकुलेट दी, calculate the uncertainty in position, लो बेटे uncertainty in position, calculate the uncertainty in position if uncertainty in velocity, uncertainty in velocity यानी कि डेल्टा वी, velocity is 0.8 meter per second and mass of electron is 9.1 into 10 की माइनस 31। लो बेटे जल्दी से ये मुझे क्वेश्चन करके दे दो, फॉर्मूला इज दिस बेटा जी, लो बेटे जल्दी से करके दिखा दो मुझे क्वेश्चन, जल्दी करो बेटे, तुम्हें आंसर वेरीफाई कर, लो बेटे आंसर वेरीफाई कराता हूं। आपको ना डेल्टा एक्स निकालना है बेटे, सुनो डेल्टा एक्स निकालना है बेटे, इधर ध्यान दो बेटे, अब डेल्टा एक्स है, बोलो मास की वैल्यू ये लोगे,
लो बेटा जी, ले ली, बोलो। आपको डेल्टा वी ये दे रखा है, ये मैंने तुम्हें शॉर्ट में सॉल्व करना सिखा दिया। बोलो शॉर्ट में इसको सॉल्व करना सिखा दिया। बोलो अब सबको मैथ आता है बेटे, ये और ये कट के क्या रह जाएगा 10-3। बोलो अब मैं इसको यही छोड़ रहा हूं, इनको उधर ले जा रहा हूं। बेटा मैथ्स आता है, ये 34 है 31 है। अब मैथ्स लगाओ बेटे, मैथ्स 0.52 इंटू 10⁻3 नीचे आ गया 9.1 इंटू 0.8। अगर तुम मैथ्स लगाओ ये 2 जीरो आएंगी बेटा, ऊपर से नीचे 2 जीरो आएंगी, और नीचे आपका इधर ध्यान दो, नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 91 इंटू 8, 91 इंटू में 8 बेटा जी, बोलो इंटू में 8, इधर देखो ऊपर 2 जीरो जाएंगी, बोलो बेटे, और ऊपर से एक 10⁻³ भी है बेटा। मैथ्स लगाओ मैथ्स, अब ये तुम्हारा कट गया, खत्म हो गया बेटे। अब बताओ तुम्हारे पास कितना रह गया 52, और नीचे 91 इंटू 8 इंटू 10⁻3। मैथ्स लगाओ, 8 कितने पे जाएगा 4 पे, ये 26 पे, ये 2 पे, और ये 13 पे। अब 13 बाय में 91 है तो ये 7 पे जाएगा। कितने बच्चों का 1/14 आया बेटे, 1/14 इंटू 10⁻3 आ गया। अब 1/14 को सॉल्व कर सकते हो, बोलो 0.07 बेटे, बोलो चला जाएगा। कितने बच्चों का ये आया था 0.07 इंटू 10⁻3 बेटे, बोलो बेटे मैथ्स है सिंपल। अब इधर देखो बेटे, इधर अगला क्वेश्चन बेटे, ये करो कैलकुलेट दी, इधर ध्यान देना, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बेटे, ठीक है बेटे। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटे, एन ऑब्जेक्ट आपका बेटे 200 ग्राम दे रहा हूं, एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन is 10⁻⁻15 मीटर। लो निकालो जल्दी से सब बच्चे, मास को किलोग्राम में जरूर करना, करो जल्दी से। अब चेक करो बेटे सब, लो बेटे अब चेक करना सब बच्चे, ईमानदारी से बताना। आपको वेलोसिटी ये दे रखी है 10⁻15, ठीक है भाई। मास कितना दे रखा है 200 बाय में 1000 दे दिया, तुझे ये निकालनी है बेटे। अब ये मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता ही दिया, बोलो मानते हो बेटे, बता दिया, बोल मेरे बच्चे। मैथ्स लगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये -15 और ये कट के क्या रह जाएगा आपका -19 बेटे, इतना मैथ आता है। अब ईमानदारी से बता, 0.52 उधर है और ये उधर है बेटे, ये नीचे क्या आएगा 2 और ऊपर क्या आएगा 10, हो जाएगा बोल। ईमानदारी से ये कट के क्या रहेगा 0.26, ये -19 है और ये 10 है प्लस का, तो कितना रह जाएगा बेटे, आपको पता है 10⁻18। दिस इज द आंसर। मैथ आता है सबको, 10⁻19 और 10⁻1, ये रहा बेटे 2 नीचे और 10 उधर। बोलो कितने स्टूडेंट का आंसर ये आया था बेटे जी, कैलकुलेशन बोलो। ये बात सबको क्लियर हुई बेटे, मुझे लो अगले क्वेश्चन पे, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बेटे, मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन is 4.06 इंटू 10⁻19 मीटर। निकालो बेटे जल्दी से, एनसीईआरटी क्वेश्चन। इधर ध्यान दो, आपको पहले क्या करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये आ गया सबको, बोलो। अब ये तुम्हें शॉर्ट में पता चल गया, 0.52 इंटू 10⁻34 पता चल गया। आपको डेल्टा एक्स दे रखा है ये बेटा जी, बोलो मेरे बच्चे, और ये आपको निकालना है, ठीक है ना।
मैथ्स लगाओ सिंपल, ये कट के क्या रह गया -15। अब डेल्टा पी निकालना है, इसको इधर ले आओ, 0.52 अपॉन 4.06 है बेटा। सबको पता है पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है बिल्कुल। अब रह गया ऊपर क्या 56, नीचे 406, बोलो रह गया बेटे 0.128। सिंपल मैथ्स बेटा, सिंपल मैथ कर दोगे। बोलो यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बोलो यहां तक सबको क्लियर बेटा? ये 52 है, 52 52। ओके